स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ डिस्कस करेंगे। पूरे 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टेन और कोसेक से कॉट, सबके ग्राफ किस तरह होते हैं। तो आइए देखते हैं पहले साइन फंक्शन का ग्राफ। साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है। तो ये हमने इसमें कार्टेशियन सिस्टम ड्रा कर लिया। वह एक्स एक्सिस है, ये वोल्फ्स लाइन, ये वाई एक्सिस है। और एक्स एक्सिस के पैरेलल हमने दो लाइंस ड्रा कर ली हैं, एक 1 यूनिट की डिस्टेंस पर ऊपर एक्स एक्सिस के पैरेलल और एक 1 यूनिट की डिस्टेंस पर एक्स एक्सिस डाउन में। इसको बोलेंगे y = 1, क्योंकि यहाँ हर पॉइंट पर जो y कोऑर्डिनेट होगा 1 होगा। और ये लाइन है y = -1, y = -1, y = कांस्टेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है। दोनों लाइंस एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं। अब आप कोई इजियर सा स्केल ले लें। सपोज एक्स एक्सिस में आपको एंगल लेना है, तो एक्स एक्सिस में आप ग्राफ ले सकते हैं 1 सेंटीमीटर = π/2 या 90 डिग्री ले लें। वाई एक्सिस में आपको ग्राफ लेना हो तो आपका साइन फंक्शन 1 यूनिट मैक्सिमम ऊपर जाता है। तो अगर 1 सेंटीमीटर लेंगे छोटा हो जाएगा, काफ़ी ऊंचाई उसकी कम आएगी। तो आप ऐसा कर सकते हैं 2 सेंटीमीटर ले सकते हैं 1 यूनिट। 1 यूनिट को हम 2 सेंटीमीटर ले लें। तो इस तरह से आप ग्राफ ड्रा करें। आप अपने ग्राफ में एक्स एक्सिस में π/2 यानी 1 सेंटीमीटर पर मार्क कर लें। ये 1 सेंटीमीटर पर पाई के बाद हाफ π/2 और ऐड कर दें, 3π/2 यानी 1.5 पाई। और इसमें हाफ पाई यानी π/2 और ऐड कर दें तो 2 पाई। इसी तरह से आगे के पोर्शन में और लेफ्ट साइड में -π/2, ये -पाई, -3π/2, -2 पाई। ये पॉइंट याद रखना आसान है आपको। जैसे ही π/2 हो गया हाफ पाई के बाद ये पाई 1 पाई के बाद 3π/2 मीन्स 1.5 पाई और 1.5 पाई के बाद 2 पाई। इसी तरह से लेफ्ट साइड में। अब साइन का ग्राफ कैसे होगा, देखिए साइन 0 डिग्री 0 होता है। साइन 0 डिग्री 0 होता है। बाकी आगे आप पढ़ते हैं साइन 30 डिग्री 1/2 होता है और साइन 45 डिग्री 1/√2। आगे साइन 90 डिग्री 1 हो जाता है। तो ये ग्राफ आपका यहाँ से 0 डिग्री से इस तरह से कर्व लेता हुआ जाएगा। ये y = 1 की लाइन को टच करेगा 90 डिग्री के साथ और वहाँ से उसी तरह से ये नीचे आएगा और यहाँ एक्स एक्सिस को पाई पर कट करेगा। जहाँ एक्स एक्सिस कट करता है वहाँ मान लीजिए कि साइन एक्स की वैल्यू 0 है यानी y कोऑर्डिनेट 0 है। ध्यान रखें यहाँ x कोऑर्डिनेट एंगल x और y कोऑर्डिनेट में साइन x की वैल्यू लेनी है यानी y लेनी है। फिर इसके बाद पाई के बाद यहाँ से घटना शुरू होता है तो -3π/2 पर -1 हो जाता है और फिर यहाँ से ऊपर उतना ग्राफ शुरू हो जाता है तो -2 पाई पर फिर 0 हो जाता है। और इस तरह से ये साइकिल इसका यहाँ से 0 से 2 पाई में एक साइकिल पूरा हो जाता है और 2 पाई के बाद फिर यही साइकिल आगे दोहराया जाता है। इसी तरह से आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। इस ग्राफ की खास बात देखें, पाई की वैल्यू साइन एक्स की वैल्यू 0 कब है, साइन एक्स 0 कब आता है, इफ यहाँ जहाँ एक्स एक्सिस कट कर रहा है ये 0 0 पॉइंट है। यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट जहाँ 0 हो रहे हैं ये 0, वाई कोऑर्डिनेट जहाँ 0 है पाई 0 का पॉइंट है। तो ये पाई के मल्टीपल्स पर 0 पाई 1 पाई 2 पाई, इधर -1 पाई -2 पाई पर 0 हो रहा है। इफ x = an पाई वेयर n इज इंटीजर, मतलब 1 पाई 2 पाई 3 पाई, इधर -1 पाई -2 पाई -3 पाई। यहाँ पर पाई के मल्टीपल्स पर साइन एक्स की वैल्यू 0 होगी। साइन एक्स की एक्सट्रीम वैल्यूज यानी 1 या -1, मैक्सिमम 1 जाता है, मिनिमम -1 और -1। तो ये कहाँ होगा, π/2 पर होगा। फिर 3π/2 पर π/2 के 8 मल्टीपल्स ले रहा है। इधर -π/2 पर -1 है, -3π/2। तो x = 2n + 1 π/2 where n belong in I। 2n + 1 एक और नंबर देता है। सपोज n की जगह आप अगर 0 रखते हैं तो 2 0 0 + 1 आ जाएगा। 2 की जगह 1 रखते हैं, 2 1 2 + 1 3 आ जाएंगे। सारे 8 नंबर्स मिलेंगे
निगेटिव या पॉजिटिव, जैसे ही n की वैल्यू सेलेक्ट करेंगे उस तरह से निगेटिव या पॉजिटिव और नंबर्स मिलेंगे। ये दूसरी चीज हो गई। अब देखिए इसका फंडामेंटल पीरियड क्या है। फंडामेंटल पीरियड क्या होता है, तो वेरिएबल एक्स की, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वो वैल्यू जहां के बाद से ग्राफ अपने आप को दोहराना शुरू कर देता है, यानी वही से फिर ले लेता है। तो यहाँ देखें 0 से पाई तक में यहाँ एक बार ये 90 तक इंक्रीज हुआ है, फिर वहाँ से डिक्रीज हुआ है, अभी डिक्रीज होता गया है, ये 3π/2 तक डिक्रीज हुआ है और 3π/2 के बाद इंक्रीज होता हुआ ये 2π पर पहुंचा है। अब इसके बाद ग्राफ यही शेप लेगा आगे ऐसा। तो इसका फंडामेंटल पीरियड जो है 2π है, यानी हर 2π के इंटरवल पर ही दोहराया जाए। कहीं से भी आप देख लें, आप 3π/2 से आगे π/2 से 3π/2 में ले लें, 5π/2 में, वहां से भी जहां भी आप 2π का डिफरेंस लेंगे दोहराता हुआ मिलेगा। ये π/2, ये 5π/2, देखिए यहां से जैसा शेप ले रहा वही इसके आगे ले रहा, तो हर 2π के गैप में ये दोहराया जाएगा। इसका एम्पलीट्यूड होता है मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऊपर और नीचे मिला के। तो मैक्सिमम वैल्यू आपको लेनी है, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, सपोज हम कैपिटल एम ले लेते हैं, वो 1 है। मिनिमम वैल्यू -1 है, सपोज स्मॉल एम ले लेते हैं। तो एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू अपॉन 2। इसका एम्पलीट्यूड 1 -1 यानी 2/2 1 हो जाएगा। एम्पलीट्यूड 1 है, यानी अपनी मीन पोजीशन से 1 यूनिट तक मैक्सिमम डिस्प्लेस होता है। अब इसके अलावा अगर आपको कुछ देखना है तो इनके डोमेन रेंजेस देख लें। तो डोमेन ऑफ साइन फंक्शन, तो साइन फंक्शन कहीं भी अनडिफाइंड नहीं हो रहा है, कहीं भी इसका ग्राफ ब्रेक नहीं है, तो इसका डोमेन पूरा रियल नंबर हो जाएगा। कोडोमेन या सॉरी कोडोमेन क्यों, रेंज। तो एक्स की कुछ भी वैल्यू लें, साइन एक्स यानी वाई की वैल्यू अधिकतम कितनी होती है, 1 के ऊपर नहीं जा रही है और यहाँ -1 से नीचे नहीं आ रही है, तो रेंज इसका हो जाएगा क्लोज इंटरवल -1 to 1। इसके अलावा और देखिए ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है। और इसी से रिलेटेड हम आगे की ग्राफ बताएंगे कोसेक फंक्शन का। तो कोसेक फंक्शन का ग्राफ देखें आप। इसके बाद ये कोसेक फंक्शन का ग्राफ बना हुआ है y पर जो कोसेक एक्स, यहाँ मैं x की वैल्यू और कोसेक एक्स की वैल्यू पर ग्राफ यानी y पर ग्राफ ड्रा करूंगा। यहाँ देखें वही पॉइंट ले लें, दोनों एक्सिस हमने ड्रा कर ली है। y एक्सिस, x एक्सिस, ओरिजिन 1 सेंटीमीटर का हमने स्केल ले लिया है, x एक्सिस में 1 सेंटीमीटर हमने ले लिया है, कितना 1 सेंटीमीटर π/2 ले लिया है और 1 सेंटीमीटर मार्क कर लिया π/2। फिर कुल मिलाते हैं आप ½ पाई, 1 पाई, 1.5 पाई, फिर 2 पाई, आगे 2.5 पाई, जिसको 5π/2 लिखेंगे। इसी तरह से लेफ्ट साइड में ये दो लाइंस एक्स एक्सिस के पैरेलल y=1 की और y=-1 की हमने ड्रा कर ली है। ये y=1 और y=-1 दोनों एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है। दोनों एक्स एक्सिस से 1 की डिस्टेंस पर ऊपर और नीचे की लाइन है। और हमारा जो y कोसेक एक्स का ग्राफ है इन लाइन के अंदर नहीं आएगा, यानी उनकी वैल्यूज, कोसेक एक्स की वैल्यूज कहाँ से होगी, 1 से आगे ही जाएगी और इधर -1 से नीचे आएगी। तो देखिए कोसेक 0 तो नॉट डिफाइन होता है, यानी इस लाइन को कहीं भी ये ग्राफ टच नहीं करेगा, किसी भी डिस्टेंस पर नहीं टच करेगा। फिर वहां से प्लस इंफाइनाइट से घटते हुए जैसे ही आगे बढ़ेंगे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री घटते हुए और 90 डिग्री पर कोसेक की वैल्यू 1 हो जाती है। और 1 के बाद फिर 90 के आगे फिर बढ़ना शुरू होती है, तो पाई पर फिर अनडिफाइन हो जाता है कोसेक, यानी पाई की लाइन को, ये पाई से जो लाइन ड्रा की गई है वर्टिकल, इसको ये टच नहीं करेगा। इनफाइनाइट पर कह सकते हैं, इनफाइनाइट पर टच करेगा, यानी किसी रियल नंबर पर टच नहीं करेगा, तो पाई पर कोई वैल्यू नहीं होगी, नॉट डिफाइन होगा कोसेक। फिर इसके बाद जो यहाँ खत्म हो गया ग्राफ, अब वो यहाँ से ब्रेक हो जाता है,
अब यहाँ से शुरू हो जाता है, जैसे पाई के आप आगे बढ़ेंगे तो फिर वैल्यू उसकी माइनस इनफाइनाइट से बढ़ना शुरू होगी और 3π/2 पर वो -1 हो जाएगी। अब वहाँ से फिर नीचे आना यानी घटना शुरू होगी तो 2π पर फिर नॉट डिफाइन हो जाएगा, यानी इस 2π की लाइन को टच नहीं करेगा। इसी तरह से आप निगेटिव साइड में देख सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ साइन फंक्शन का ग्राफ जिस लाइन दो लाइंस के अंदर था वहाँ कोसेक का नहीं आ रहा। इसमें अगर आप साइन का ग्राफ ड्रा करना चाहें तो यू आएगा, ये देखिए ऐसा, ये डॉटेड लाइन से इसी के अंदर मैंने साइन का ग्राफ ड्रा कर दिया है। ये आगे भी और इधर ये देखें, ये साइन का ग्राफ है। आप साइन के इस ग्राफ से मैच कर सकते हैं। तो ये हुआ y पर कोसेक एक्स का ग्राफ। अब देखें कोसेक एक्स जीरो कहाँ कहाँ होता है, तो जीरो कहीं होता ही नहीं है। कोसेक एक्स कहीं पर भी जीरो नहीं हो रहा है, क्योंकि कोसेक एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं कट नहीं कर रहा है। कोसेक एक्स नॉट डिफाइन जरूर हो रहा है, नॉट डिफाइन एनडी में लिखे देता हूं। इफ अगर एक्स की वैल्यू क्या ली जाए, एक्स की वैल्यू वो ली जाए जहां पर साइन जीरो होता है, क्योंकि 1/sin एक्स है। जहां पर साइन जीरो होता है वहां पर नॉट डिफाइन हो जाएगा, यानी n पाई पर x इक्वल टू n पाई, 0π 1π 2π 3π -1π -2π -3π एंड सो ऑन, n बिलोंग। कोसेक एक्स की वैल्यू 1 और -1 कब होती है, तो π/2 के ऑड मल्टीपल्स पर इसकी वैल्यू 1 या आपकी -1 होती है। इफ x इक्वल टू 2n + 1 π/2 वेयर n बिलोंग z, z लिखे या आई, जो भी नोटेशन आप यूज करते हो इंटीजर के सेट के लिए। अब ये हुआ, इसका डोमेन और रेंज देखें, फंडामेंटल पीरियड भी देख लें। तो फंडामेंटल पीरियड इसका भी 2π के बाद दोहराया जाता है ये ग्राफ, जैसे यहाँ देखें, फिर 2π की गैप में फिर यहाँ से शुरू हो गया। फंडामेंटल पीरियड इसका भी 2π है, एम्पलीट्यूड इसका कुछ नहीं होगा। नन लिख देता हूं। डोमेन और रेंज देख लें इसके। डोमेन एक्स की किस वैल्यूज के लिए डिफाइन नहीं है, रियल नंबर में से कुछ वैल्यूज हैं जिनके लिए ये डिफाइन नहीं है। और डिफाइन कहाँ के लिए नहीं है, जीरो पर नहीं है, पाई पर नहीं है, यानी इंटीग्रल मल्टीपल पर। ये r माइनस एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू n पाई n बिलोंग इन आई, तो ये डोमेन हो जाएगा। यानी इसका डोमेन -1 से ग्रेटर, इसको लिख सकते हैं आप x ग्रेटर आर इक्वल टू 1 एंड x लेस आर इक्वल टू -1। रेंज देखें क्या होता है, तो इसका रेंज आप देख सकते हैं कि मिनिमम 1 या -1 होता है, उसके आगे वो बढ़ता जाता है, -1 से इनफाइनाइट और 1 टू इनफाइनाइट। -1 से इनफाइनाइट और इधर -1 से माइनस इनफाइनाइट। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं r माइनस ओपन इंटरवल -1 1, यानी रियल नंबर में ओपन इंटरवल -1 1 हटा दें, क्योंकि -1 से 1 के बीच में इसकी कोई वैल्यू नहीं आती है, तो ये इसका रेंज हो जाएगा। अब चलिए y इक्वल टू cos x का ग्राफ देखते हैं। कई कार्टेशियन सिस्टम्स ड्रा किए रहता हूँ और वही स्केल है। cos 0 1 होता है, तो यहां से ग्राफ शुरू होगा 0 पर, फिर cos 90 जो है वो आप जानते हैं 0 हो जाता है, तो यहां से घटता हुआ तो ये ग्राफ ऐसा आएगा।
ये पाई पर कट करेगा, यहाँ से घटता जाएगा यहाँ तक, पाई तक, फिर बढ़ना शुरू करेगा आगे यहाँ से, तो 3π/2 तक को एक्स एक्सिस में कट करेगा और फिर यहाँ 2π के सामने आके ये हो जाएगा। इस तरह से इसका ग्राफ मैंने 2π के से -π से 2π के बीच में ड्रा किया है। इधर लेफ्ट साइड में देखें, ये -2π का ये cos x का ग्राफ है। आगे और 2π से अगर 5π/2 में करेंगे तो यहाँ और आ जाएगा 5π/2। इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ भी देखें इसका ये कब 0 होता है, इसका ग्राफ भी कहीं भी 1 y=-1 और y=1 के बाहर नहीं जा रहा है, तो cos x 0 कहाँ होता है ये देख लें। 1 तो 1 हो रहा है 0 डिग्री पर, -1 हो रहा है 1π पर, फिर इधर 1 हो रहा है 2π पर, तो इफ x = n π, n बिलोंग इन I। इसका फंडामेंटल एम्पलीट्यूड देख लें, फंडामेंटल पीरियड देख लें इसका। जहां पर ग्राफ दोहराना शुरू करता है खुद को, तो ये 2π के गैप के इंटरवल के बाद दोहराना शुरू करता है। एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, तो वो यहाँ भी 1 - -1/2 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। इसका डोमेन देखें, किसी भी रियल नंबर ये डिफाइन अनडिफाइन नहीं हो रहा है, इसका डोमेन हो जाएगा R और इसका रेंज देखें -1 से 1 के बीच में। तो ये cos x का हुआ। अब आइए देखते हैं कोसेक x का ग्राफ। तो कोसेक का देख चुके, सेक x का ग्राफ। यही कार्टेशियन सिस्टम ले लेते हैं जो कोसेक x में बना हुआ था। तो ये ग्राफ जो है 0 पर कोसेक sin 1 होता है, तो cos 0 1 होता है, तो कोसेक 0 भी 1 हो जाएगा। ये ग्राफ यहाँ से -π/2 को न टच करते हुए -π/2 पर ये अनडिफाइन हो जाएगा, यहाँ पर इस लाइन पर। और इधर π/2 पर टच नहीं करेगा ग्राफ, ये π/2 की लाइन है, π/2 पर ये टच नहीं करेगा, उसके करीब पहुंचता जाएगा लेकिन टच नहीं करेगा। यानी π/2 और -π/2 पर इसकी वैल्यूज नहीं होंगी। ग्राफ थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको ये हो गया। इधर 3π/2 में आ जाए, 3π/2 की लाइन भी ड्रा कर लें। ये ग्राफ जो यहां से खत्म होता था ऊपर, अब इस लाइन से शुरू होगा। ये फिर आगे का आपका ग्राफ यहां से शुरू होगा और इस तरह से आगे जाएगा। लेफ्ट साइड में अगर आए, यहाँ -3π/2 पर भी एक लाइन एक्स एक्सिस से पहले ड्रा कर लें, तो ये ग्राफ आपका इस तरह से आएगा ये, और इसके आगे फिर ग्राफ इस तरह का जाएगा। ये कोसेक एक्स का रफली ग्राफ है। फिर सेक एक्स का y=sec x। अब यहां देखते हैं सेक एक्स कहाँ 0 होता है, कहाँ ये अनडिफाइंड होता है। कोसेक एक्स कहीं 0 तो हो नहीं रहा है, कोसेक एक्स की वैल्यू, तो सेक एक्स कहीं 0 ये हो नहीं रहा है। सेक एक्स की वैल्यू 1 और -1 कब होती है,
तो 1 देखिए कहाँ हो रहा है, 0 पर हो रहा है, 0 के बाद ये -1 हो रहा पाई पर। इफ ax इक्वल टू n पाई, n पाई पर इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 या -1 होगी, वेर n बिलोंगिंग n। और नॉट डिफाइन कब होगा सिर्फ x, तो नॉट डिफाइन ये होता है π/2, 3π/2, उधर 5π/2, इधर -π/2, -3π/2, यानी ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, 2n + 1 π/2 where n belong in n। फंडामेंटल पीरियड टू पाई पर ही अपने आप को दोहराता है, और इसका एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन, तो ये मैक्सिमम इसका कोई एंड नहीं होता, इनफाइनाइट तक जाता है, तो नन लिख देता हूं। डोमेन और रेंजेस देख लें, डोमेन कहां से कहां तक में ये डिफाइन है, तो x की किन वैल्यूज के लिए, पूरे रियल नंबर में से π/2 के मल्टीपल्स पर, ये और मल्टीपल्स पर डिफाइन नहीं हो रहा है, r माइनस एक्स सच दैट x इक्वल टू 2n + 1 π/2 n बिलोंग इन r। और रेंज देख लें, तो रेंज इसका रियल नंबर में से ओपन इंटरवल -1 1 हटा दें, क्योंकि -1 और 1 की लाइन के बीच में ये ग्राफ कहीं नहीं आ रहा है। इस तरह से ये 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हमने आपको ग्राफ करके दिखाए हैं, और इसके बाद 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और रह जाते हैं, तो उनके ग्राफ अगले